हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों, साइंटिस्ट नेल बोर had done a very beautiful work on this atomic model। पहले तो उनके पहले कौन किए थे? रदरफोर्ड किए थे। वो भी बहुत अच्छी तरह किए थे। जब भी होता है वो ऑपरेशन होता है, मैं आपको बताया था। तो जो उनमें फॉल्टी था, किसमें? रदरफोर्ड के मॉडल में फॉल्टी था। हाउ टू एरेडिकेट दैट प्रॉब्लम्स, हाउ टू एरेडिकेट दैट लिमिटेशंस ना, how to eradicate that lacunas from the Rutherford model. Neil Bohr tried a lot, but what he tried, जब उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया। दूसरा क्या आया? स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन हो या एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा भी निकल गया, यानी एटम की स्पेक्ट्रा भी निकल गया। किसका? लाइन स्पेक्ट्रा से हाइड्रोजन का हो। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेकर उन्होंने क्या किया, वो जो रदरफोर्ड का एटम की मॉडल था उसको परिवर्तन कर दिया, व्हिच कैन बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो उनमें जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो लैकुना था उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की और कुछ हद तक उन्होंने कामयाब हुआ। लेकिन उन्होंने सिर्फ बहुत कुछ किए थे हाइड्रोजन एटम के पर। हाइड्रोजन के एटम में वो उनको पता था कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, तो उसके पर हाइड्रोजन के एटम के पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया था। तो उन्होंने जब एटम की मॉडल एक लिखा लैटरली, वो क्या नाम हुआ? बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो उन्होंने क्या मॉडल लिखा आप देखिए। नंबर 1 लिखा, एटम कंसिस्ट ऑफ ए मैसिव पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये भी कौन बताए थे? रदरफोर्ड बताए थे। तो हम लिखेंगे नंबर 1, एटम consists of a positively charged massive nucleus, है ना। ये भी कौन बताए थे? ये भी बताए थे रदरफोर्ड ने। और उन्होंने क्या बोला? द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने भी बोला था द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बट नेल बोर बोले क्या? इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स नेवर रेडिएट एनर्जी। समझ गए? तो क्या उन्होंने लिखा? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स where they don't radiate energy। समझ गए आप? उन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ऐसा ऑर्बिट में घूम रहे हैं जहां दे आर नॉट लॉसिंग एट ऑल एनर्जी और दे आर नॉट रेडिएटिंग एट ऑल एनर्जी। जो मैक्सवेल ने बताए थे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, एक्सेलरेटेड मोशन से घूमता है, एक्सेलरेशन से घूमता है, वो क्या होता है? चार्ज लॉस करता है। तो उन्होंने इसी बात से पहले उसको नकार दिया। समझिए, उन्होंने बोला जो पाथ पे घूमते हैं, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, वो एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। ठीक है। नंबर 2 उन्होंने क्या लिखा? ईच ऑर्बिट is associated with a definite amount of energy. Each orbit is associated with a definite amount of energy, hence they are called energy levels।
उन्होंने क्या कहा, जो ऑर्बिट के पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो ऑर्बिट है वो एक निर्दिष्ट एनर्जी के साथ एसोसिएट है। दोज एनर्जी levels or those orbits are recognized as energy levels. Hence they are called energy levels. They may be assigned with number 1, 2, 3, 4 etc. or K, L, M, M. समझ गए? उन्होंने बोला वो जो ऑर्बिट से उसको हम 1, 2, 3, 4 कह सकते हैं, या KLMN नाम से कह सकते हैं। और जो ऑर्बिट, जो एनर्जी उसमें होता है, जो एसोसिएट होता है, दैट एनर्जी इज और एनर्जी कैन बी फाइंड आउट विद द फॉर्मूला En is equal to 2 pi square z square e to the power 4 m divided by n square h square. और for hydrogen atom this E is equal to minus 1312 minus 131 kilojoule per mole. ये जो रिलेशन उन्होंने दिया, what it represents, En means n is the number of orbit. अगर ऑर्बिट k है उसका नंबर कितना 1, l है उसका नंबर कितना 2, m कितना 3, n 4। तो अगर हम U1 लिखेंगे, दैट एनर्जी रिप्रेजेंट्स फॉर द एनर्जी ऑफ द k ऑर्बिट, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ द k ऑर्बिट। व्हाट इज दैट? 2 pi square, z means atomic number of the element, E is the charge of the electron, m is the mass of the electron, n is the number of orbit, and h is the Planck's constant. H is equal to 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. ये कांस्टेंट जो मैंने आपको बात कर रहा था, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये एच क्या है, हम आप जब दूसरा वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, हम बाद में जो डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है ना। तो यहाँ अगर कौन सा देखिए, जेड मालूम है, मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1, उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज मालूम है हमको, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, और एन का वैल्यू मालूम है, एन इज इक्वल टू हियर 1, और एच का वैल्यू दैट इज ए कांस्टेंट मालूम है। तो अगर इसको पुट करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, -1312 किलोजूल पर मोल। ही हैड डिटरमाइंड, ये उन्होंने इसको निकाला था फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। उनका दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट, दोस ऑर्बिट्स आर स्टेबल when the electrons are revolving on it, their angular momentum must be equal to a whole number multiple of h by 2 pi. What it mean? नंबर उन्होंने क्या बोला, the electrons revolves on which on those orbit where their angular momentum that is mvr is equal to a whole number multiple of h by 2 pi, where h is the Planck's constant. समझ रहे हैं? And this gives stability to the electron. क्या इसका मतलब बच्चे? उन्होंने बोला जिस पाथ पर, जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं
कहाँ घूमते हैं, कौन सा ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं, जहां उनका एंगुलर मोमेंटम किसके साथ बराबर होगा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2। होल नंबर मान लीजिए a नाम लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2π। n इज द होल नंबर इंटीग्रल होल नंबर और दिस इज मल्टीपल ऑफ h/2π। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, mvr इज द एंगुलर momentum of the electron, r is the radius of electron or revolving path from the nucleus, v is the velocity, m is the mass of electron, है ना। so mvr is equal to nh/2π। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा अगर उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के साथ बराबर होगा तो इट विल नॉट लॉस एनर्जी, दैट विल गिव्स और दैट विल गिव द स्टेबिलिटी टू द इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सवेल बोल रहे थे वो अपने आप कुछ देर तक घूमेगा फिर जाएगा न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ और वो होगा ही नहीं। आप समझ गए। तो ये आपको ये जो 3 पॉइंट है बहुत आप समझ गए इसको। और अब हम डिस्कस करते हैं 4th पॉइंट, ठीक है ना। नंबर 4 पॉइंट लिखिए, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और स्मॉल पैकेट्स ओनली। क्या इसका मतलब, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन is in the electron discontinuously in the form of quanta QUA quanta or packets of energy। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसको आप अच्छी तरह समझिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर उनका मॉडल हम लिखेंगे ऐसे फिगर बनाएंगे तो दिस इज न्यूक्लियस, है ना। इसके चारों तरफ क्या है, के सेल, दिस इज एल सेल, दिस इज एन सेल, दिस इज एन सेल, है ना। तो जो KLMN 4 सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसके अंदर है यानी प्रोटॉन्स हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं, अगर इसी रास्ते के पर, इसी पाथ के पर, इसी ऑर्बिट के पर घूम रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनका क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh/2π होगा। तो क्या होगा, इतना हो गया तो क्या करेंगे, और ये एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, वो और क्या होंगे, आके इधर नहीं गिरेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अब और क्या होगा, एनर्जी जो ऑब्जर्व होता है और एमिट होता है बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फॉर्म द पॉकेट्स। व्हाट इज दैट मीनिंग, यहीं पे आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, द एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और एमिटेड बाय ए बॉडी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए क्वांटम एंड इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, और द रिलेशन दैट एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब एक ग्राउंड स्टेट होगा यानी उसको हम कोई टेम्परेचर या कुछ बाहर का एनर्जी हम नहीं देंगे, इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो और थर्मल एनर्जी हो, वी हैव नॉट सप्लाइड एनीथिंग। तो अपनी जगह पे घूम रहे हैं with the basis of MVR is equal to nh/2π। तो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। मान लीजिए हम एक्सटर्नली वी हीटेड इट अप, उसको गर्म करने लगे हम, तो जब गर्म करेंगे क्या होगा, दिस सपोज दिस K सेल इलेक्ट्रॉन
इज गेटिंग इज ऑब्जर्विंग एनर्जी, अगर वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है, सब हमने हीट दिया, ये के सेल का इलेक्ट्रॉन हीट क्या ऑब्जर्व किया, जब इट ऑब्जर्व्स एनर्जी तो क्या होगा, इट विल जंप फ्रॉम के सेल टू एल सेल। आप समझ गए, ये जो जब एक्साइट हो जाएगा विल अप्लाई हीट ऑन इट, वो क्या होगा, इधर जंप करेगा। आप समझ गए, जब इधर जंप करेगा क्या होगा, इट ऑब्जर्व्स एनर्जी। आप इसको याद रखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट ऑब्जर्व्स एनर्जी। लोअर ऑर्बिट कौन सा है, के, उसके थोड़ा सा हायर एल, उसके थोड़ा हायर एम, उसके थोड़ा सा एन। तो जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाता है इट ऑब्जर्व्स एनर्जी। ये भी बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि जब हम मान लीजिए एक छोटा स्टेप से ऊपर स्टेप चढ़ते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए होता है ना कुछ पहले, तभी तो हम चढ़ सकते हैं ना। तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करता है, तभी क्या होता है, ये निचले जगह से ऊंची जगह पर छलांग लगाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो छलांग लगाता तो है, इट जंप्स फ्रॉम दिस ऑर्बिट के ऑर्बिट टू एल ऑर्बिट, बट इट कैन नॉट स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे ही हम इधर से हीट हटा देंगे या आउटर एनर्जी हटा देंगे तो क्या होगा, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट। क्यों, ये क्या करेगा, तुरंत ही इधर आ जाएगा, ड्यू टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि वो तो mv/2 उसको चाहिए ना, तभी तो एनर्जी वो रेडी नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा, यहाँ से वो फिर अपने जगह पे आ जाएगा। जब फिर वो एल ऑर्बिट से एक के को आएगा, यानी हायर ऑर्बिट से लोअर को आएगा, तो इट इज अपोजिट ऑफ दैट। तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस का रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट एनर्जी विल बी कम आउट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और दैट इज नोन एज क्वांटा। अभी आपका क्लियर हो गया बिल्कुल फंडा। जब यहाँ से ये इधर निकलेगा, इधर जंप करेगा या इधर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज क्वांटा। इज इट क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ रिमेंबर, ठीक है ना। तो वही उन्होंने बोला, एनर्जी इज एमिटेड ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये जब इधर आता है तो एनर्जी लेता है, तो यहाँ तो वो रेडिएट कर ही नहीं सकता है। जब इधर छोड़ेगा जाएगा फिर एनर्जी देगा, यानी एनर्जी ऑब्जर्व करता है, एनर्जी फिर रेडिएट करता है। तो क्या ऑटोमेटिक एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। आप अभी समझ गए। तो अगर मान लीजिए यहाँ का एनर्जी E2 है, यहाँ का एनर्जी E1 है, आप समझ गए ना। अगर यहाँ का एनर्जी E2 है एल सेल का, इसका E1, तो कितना एमिट करेगा, E2 माइनस E1 विल बी एनर्जी एमिटेड। समझ गए आप, एनर्जी एमिटेड। तो कितना ऑब्जर्व करेगा उसको पलट देंगे, समझ रहे ना। यानी E1 प्लस एनर्जी ऑब्जर्व्ड, एनर्जी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कितना, E2। E1 कुछ एनर्जी लेगा तभी E2 पे जाएगा, समझ गए आप। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 5, इन ग्राउंड स्टेट नो एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो 5 पॉइंट उनका क्या था, एट ग्राउंड स्टेट नो इलेक्ट्रॉन, अभी हम उसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यानी जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब नंबर 6, एट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन jumps from lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher orbit. Example, from E1 to E2, ये K to L और L to M like this, समझ गए। Number 7, this is the most important fact, you have to most important point of the atomic model, Rutherford's atomic model, you have to remember. All the laws of classical physics can be applied on electron. The position, momentum and the velocity of the electron
कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। क्या हुआ? यू हैव टू रिमेंबर, आई एम टेलिंग ट्वाइस, ऑल द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स can be applied on electron. The position, velocity and momentum of electron can be calculated accurately. बच्चों, ये जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए, दैट वाज एवरीथिंग वाज करेक्ट, दैट वाज राइट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। लेकिन जो लास्ट पॉइंट उन्होंने लिख दिया, ऑल द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन, वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। यही क्या क्या दिस पॉइंट उसमें खामियां बन गया। कैसे? यही नेल बोर का जो मॉडल था उसको भी गलत साबित कर दिया। कैसे गलत साबित कर दिया? आप समझ रहे ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जब उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये क्लासिकल फिजिक्स से सारे लोग को मानते हैं और कहते हैं वी कैन मेजर द पोजिशन, velocity and momentum of electron very accurately, but this was proved wrong. कैसे प्रूव रॉन्ग किया? रॉन्ग हुआ कैसे? रॉन्ग हुआ इसके बीच हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। व्हाट इज दैट? यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या उन्होंने लिखा? द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी measured accurately, cannot be measured accurately simultaneously। ये बात क्या है बच्चे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कितना छोटा सा बात, वो इसीलिए बोलते हैं कॉमन मैन थिंक्स इन ए कॉमन वे बट अनकॉमन मैन थिंक्स इन ए अनकॉमन वे और इन ए डिफरेंट वे। वो महान थे, साइंटिस्ट थे। कैसे उन्होंने सोचा? उन्होंने सोचा इलेक्ट्रॉन दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इवन इफ बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप इट इज इम्पॉसिबल टू सी, हम उसको देख नहीं सकते, है ना। तो अगर हम इसका पोजीशन मान लीजिए, वी हैव टू कैलकुलेट वेयर इज इट, अब वेयर इट इज नाउ। अगर उसका पोजीशन हम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू पुट ए लाइट। अगर लाइट के बगैर हम तो कुछ चीज को देख नहीं सकते, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? उसके पर वी हैव टू पुट द लाइट। लेकिन लाइट क्या है? लाइट इज हैविंग डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम उसके पर लाइट डालेंगे टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखने के लिए उसके पर लाइट डाल रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही हम इसके पर लाइट डाले बच्चों, इट विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली इट्स पोजीशन। आप देख सोचिए जरा, अगर हम उसके पर लाइट डालते हैं क्या होगा? वो तो यार अपने आप अपनी जगह बदल लेगा। तो हाउ कैन वी मेजर दिस इट्स पोजीशन? समझ रहे हैं ना। उन्होंने बोला जब ये तो इलेक्ट्रॉन इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, हम उसका लाइट डालते हैं उसको देखने के लिए, टू नो इट्स पोजीशन देखने के लिए हम सोच रहे हैं। पोजीशन देखने के लिए वी हैव टू पुट द लाइट। जैसे हम उसका लाइट डालेंगे क्या होगा? वो तो अपने आप दूसरी जगह चला जाएगा ना। तो हाउ कैन वी मेजर? बाकी सच बात है, आप सोचिए जरा, वो तो इतना हल्का है, लाइट डालते ही लाइट तो उसको दूसरी जगह भगा देगा, तो हाउ कैन वी मेजर? तो वो गड़बड़ हो गया जो उन्होंने बोला था। All the laws of classical physics can be applied electron very accurately and the position,
velocity as well momentum we can measure, variable that went wrong. समझ गए? तो फिर उसके बाद आया मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। समझ गए आप? फिर स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन आया, हम इसको डिस्कस करते हैं इसके बाद, लेकिन आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। एग्जाम में आता है हर 2 साल में या 3 साल में आता है। राइट डाउन नेल बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड ड्रॉ द फिगर, एक्सप्लेन एवरीथिंग, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है ना?